जय श्री राधे। हर हर महादेव। ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। हर हर महादेव शिव शंभो। कालों के काल महाकाल आपको सादर नमन सादर प्रणाम। शनिदेव भी काल गति पर नियंत्रण रखते हैं, तो हे शनिदेव भाग्य विधाता, हे कर्म फलदाता, आपको बारंबार प्रणाम है। आप सभी के शुभता की कामना के साथ आरंभ करते हैं शनिदेव का गोचर विशेष 2023 17 जनवरी को। मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में चले गए हैं। मकर राशि तक का राशिफल आपके पास आ गया है गोचर फल का। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए कैसा होगा यह गोचर प्रभाव। क्या प्रभाव डालेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके नौकरी पेशा व्यापार में, आपके व्यक्तिगत लाइफ में, लव रिलेशनशिप, और साथ ही साथ एक चमत्कारी वरदान उपाय आपके लिए लेकर आए हैं हम। इंतजार करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर जुड़े हुए हैं अष्टो रुद्र राकेश त्रिवेदी के साथ, तो आप अपना स्टार डोनेट करके अपना प्यार दीजिएगा। और आप सब जो हैं मित्रों और मेरे स्नेही बंधुओं और आदरणीयों, आप सभी अपना स्नेह और प्यार यूट्यूब पर देने के लिए या तो सुपर चैट सुपर थैंक्स का प्रयोग करिएगा, नहीं तो थैंक्स बटन दबाकर आप अपना प्यार और स्नेह दे सकते हैं। आपके प्यार की हमेशा मैं महत्वाकांक्षी रहूंगा और ऋणी रहूंगा, और आप सबके सम्मुख इसी प्रकार से सत्य वचनों के साथ गोचर फल और विशेष जानकारियां धर्म और अध्यात्म से संबंधित प्रस्तुत करता रहूंगा। आइए बात करते हैं और जानते हैं इस गोचर की कुछ विशेषताएं। विशेष करके देखिए, इस गोचर को बहुत सूक्ष्म में हम रखेंगे। 17 जनवरी को गोचर करेंगे शनिदेव, 15 दिन में ही अस्त हो जाएंगे, लगभग 28 दिनों के लिए। 3 फरवरी से 3 मार्च तक अस्त रहेंगे। जून में पुनः वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में ही। तो इनका जो गोचर प्रभाव है वह बदलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी पूरे संपूर्ण गोचर का एक साथ वर्णन नहीं किया जाता, या तो उतना लंबा किया जाए तो आप लोग बोर हो जाएंगे, 2 घंटे की वीडियो चली जाएगी। तो छोटे छोटे सूक्ष्म उपाय और सूक्ष्म घड़ी के लिए यह बताया जाएगा। जैसे जैसे गोचर होगा वैसे वैसे आपके सम्मुख वीडियो आएगा। कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए सबसे पहले बात होगी स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा होने वाला है यह गोचर। द्वादश भाव से निकलकर आपके घर में आ रहे हैं, यानी आपके लिए जो गोचर हो रहा है, द्वादश भाव से निकल करके मकर राशि से निकल करके कुंभ में आ रहे हैं। तो आपके लिए स्वास्थ्य पीड़ा से वरदान मिलेगा। आपको वहां पर पीड़ा शांत होगी। और हाँ, अगर माता या पिता वृद्ध है और बहुत ज्यादा परेशान थे, उम्र हो चुकी है, तो वहां पर भी मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ इशारा करते हैं शनिदेव। वहां से भी पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। क्षणिक पीड़ा तो आपको मिलेगी, लेकिन नित्य जो आप घुट रहे हैं उनके दर्द को देखकर वहां से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों, आपके लिए अगर कोई भयंकर बीमारी इत्यादि से आप परेशान थे, मानसिक रोग से परेशान थे, तो वहां भी शनिदेव मुक्ति देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्किन संबंधी या फिर हड्डियों संबंधी कुछ रोग या दर्द आपको परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस गोचर काल में, लगभग 17 जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक के अंतराल में। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, और जब भी कोई दिक्कत हो तो उचित डॉक्टरी परामर्श जरूर लीजिएगा, क्योंकि वैद्य वैद्य है, ज्योतिषी ज्योतिष देखता है। तो दोनों को एक साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं आपके नौकरी पेशा जीवन और व्यापारी जीवन के लिए कैसा होने वाला है यह गोचर। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर शुभता लेकर आ रहा है। रामबाण होगा यह गोचर। पिछले 2.5 वर्ष में साढ़े साती के शुभारंभ में आप सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वह आपका नौकरी पेशा जीवन रहा है, फाइनेंस सेक्टर रहा है। आर्थिक रूप से नौकरी पेशा लोगों को कमजोर किया है शनिदेव ने। नौकरी हाथ से गई है, समय पर नौकरी नहीं मिली है, मनवांछित नौकरी नहीं मिली है, योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिली है, तो अब इस गोचर में आपको शनिदेव देने वाले हैं। नौकरी में ता दिख रही है, ग्रही दृष्टिकोण से नौकरी इत्यादि में आपका प्रभाव बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, सहयोगियों का साथ मिलेगा, उच्चस्थ अधिकारी आपको
मदद करेगा आगे बढ़ने में, और हो सकता है कोई उच्चस्थ अधिकारी, पुराना उच्चस्थ अधिकारी आपके लिए वरदान भी साबित हो जाए नए नौकरी या परिवर्तन के लिहाज से। बात अब व्यापारी बंधुओं के लिए, व्यापार के लिए कैसा होने वाला है यह गोचर? आपकी राशि में हो रहा है, आपके लग्न में हो रहा है, तो कैसा होगा गोचर यह? कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए, कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय लेकर आ रहे हैं। कैसे? काम का ना मिलना, योग्यता या आपकी कंपनी आपके जो वर्कर हैं उस लायक होते हुए भी या आपकी काबिलियत होते हुए भी आपके कार्यों में नकारात्मकता आना, और आपको, अगर आप विशेष करके गवर्नमेंट टेंडर इत्यादि से जुड़े हुए हैं, आप निर्माण इत्यादि करते हैं, ठेकेदारी का काम है, या फिर आप विशेष करके शनि प्रधान यानी कि लोहे से संबंधित आप गाड़ियों की एजेंसी चला रहे हैं, या नए लोहे इत्यादि का व्यापार इत्यादि कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टील, टीएमटी बार इत्यादि का आपका व्यापार है, तो वहाँ पर पैसे फंसने, पैसे विवादित होने, या कहीं नए व्यापार की शुरुआत में वह जगह स्थान विवादित होने इत्यादि का प्रभाव दिखाते हैं। व्यापारी बंधुओं के लिए इस बीच वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से बचना है। कार्यस्थल पर वाद विवाद होकर कानूनी प्रक्रिया में फंसने और धन हानि होने का दोनों का योग दिखाई दे रहा है। तो व्यापारी बंधुओं के लिए यह आने वाला जो लगभग 26 महीने है वह सतर्कतापूर्ण आपको बिताना रहेगा, नहीं तो धन हानि हो सकती है। जिस व्यापार में है उस पर ही स्थिरता रखें, बहुत ज्यादा विस्तार के लिए ना विचार करें और बहुत ज्यादा किसी के प्रभाव में ना आए। पार्टनरशिप इत्यादि करने के लिए उचित समय नहीं है। अगर आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, करने का विचार कर रहे हैं, तो अभी रुक जाइए, इस गोचर काल में आपको शुभता नहीं मिल रही है। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन की, पर्सनल लाइफ में भाई बहन माता पिता के साथ संबंध विच्छेद की तरफ चले जाएंगे, संबंध टूटने के कगार तक चले जाएंगे। आपके भाई बहनों माता पिता से कुछ ना कुछ संपत्ति विवाद या फिर वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाएंगे कि आप एक दूसरे को देखना तक भी पसंद नहीं करेंगे। तो व्यक्तिगत जीवन में भाई बहनों माता पिता के संबंधों के लिए शुभ नहीं है यह गोचर, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन यानी कि पत्नी और पति भाव के लिए यानी कि मैरिड लाइफ के लिए बहुत दिनों बाद, लगभग 2.5 वर्ष बाद, अभी तक आपका जो सबसे ज्यादा प्रभावी रहा है वह आपका पर्सनल जीवन रहा है, यानी कि मैरिड लाइफ रही है। तनाव इस कदर बढ़ चुके थे कि आप अपने आप को समाप्त करने तक सोच चुके थे, तो अब उससे मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके संबंधों की पीड़ा शांत होगी, एक दूसरे के लिए करीबियां बढ़ेंगी, एक दूसरे के हृदय में स्नेह में वृद्धि होगी, आपका लगाव बढ़ेगा। इस गोचर काल में वैवाहिक जीवन के लिए शुभतापूर्ण समय है। अगर आप संतान के लिए सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में तनाव को देखकर टाल दिए थे, तो अब विचार कर लीजिए। संतान सुख, संतान का किलकारी आपके आंगन में गूंज सकती है। इस गोचर काल में आपके लिए अनंत शुभकामनाएं अग्रिम हमारी तरफ से। बात अब लव लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए यह गोचर काल जो है वह शुभता का संकेत नहीं देता है। इस बीच आपको स्नेह में प्यार में धोखा मिलेगा, आपको प्रयोग की वस्तु समझा जाएगा। विशेष करके अगर आप स्त्री हैं, महिला हैं, तो आप भावुक होकर या अंधविश्वास में किसी के स्नेह में डूब कर अपना सर्वत्र तन मन धन सब कुछ देंगी और उसके बाद मानसिक रूप से अपने आप को अकेला और पीड़ित पाएंगी। इस तरीके का भाव दर्शाता है। तो इस गोचर काल में किसी के झांसे में, किसी के दिखावे में, किसी के झूठे स्नेह में मत पड़िएगा। यह आपके लिए हमारी तरफ से सुझाव और चेतावनी दोनों है। बात अब आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कैसा है यह गोचर काल। वाहन के लिए यह गोचर काल बहुत ही शुभ है। नए वाहन इत्यादि का विचार कर सकते हैं आप, लेकिन मकान या जमीन से संबंधित सौदे मत करिएगा, विवादित हो सकते हैं। आपके लिए आर्थिक दंड और मानसिक तनाव दोनों देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बेसिक सुख सुविधाओं पर, भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं पर, नए मोबाइल इत्यादि, घर में टीवी फ्रिज इत्यादि जो भौतिक दिखावे की चीजें हैं उनमें वृद्धि होगी, उनमें आपको शुभता मिलती हुई दिखाई
दे रही है। बात अब एक चमत्कारी वरदान उपाय की, शनिदेव की पीड़ा से कैसे पाएं मुक्ति। नोट कर लीजिए, शनिवार या अमावस्या के दिन शनि के होरा में जाइएगा। पीपल के जड़, जो पीपल के पेड़ की जो जड़ होती है वो थोड़ा सा काट लीजिएगा या तोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा टुकड़ा लीजिएगा और साथ ही समी की लकड़ी का उतना ही बराबर टुकड़ा ले लीजिएगा। काले कपड़े में ताबीज नुमा बना करके दाहिनी भुजा में आप अपने बांध लीजिएगा। यह आपके लिए वरदान साबित होगा। किसी भी प्रकार की पीड़ा से आप परेशान होंगे, ऊपरी प्रभाव, तंत्र बाधा, शनिदेव की पीड़ा, राहु की पीड़ा शांत होगी, आपको मुक्ति मिलेगी, मजबूती मिलेगी। आप सबकी शुभता के साथ अब मैं आपका इष्ट रुद्र राकेश चतुर्वेदी आदेश लेता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को।